नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे थिंक्स बाय 2.0 पे। एक बार एक मोहन नाम का व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिलता। ज्यादा खाली समय न मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे काम को हटाने की आदत लग चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे पूरे दिन में अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन की सारी बातें पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि अपने काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान काम को बोझ केवल तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसकी योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूंगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ किसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। यह सुनकर मोहन ने कहा, हाँ महात्मा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। मैं भी पिछले कई महीनों से रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापार के इलाकों में कब्जा ना कर ले। और ऐसी ही कई तरह की नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती है, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं यही तो नहीं कर पा रहा। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूँ। मैं अतीत में की हुई गलतियों पर पश्चाताप करने लगता हूँ, भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान, योग इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीका ही बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। यह तरीके सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने पूरी दृढ़ता के साथ इनका पालन किया तो सिर्फ कुछ दिनों में ही तुम्हें इनके तथ्यात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के कामों को ज्यादा ध्यान पूर्वक कर पाओगे। सोहन ने कहा, जी महात्मा, आप मुझे वह 10 तरीके बताएं, मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यान पूर्वक भोजन करो। ज्यादातर लोग भोजन करते समय भोजन करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान तो किसी से बातें करने, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध में कौन सा भोजन परोसा गया है, भोजन देखने में कैसा है, इन सब का पूरे ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पहली निवाले का। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ ध्यान पूर्वक भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंद महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यान पूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का एक तरीका है। पर न केवल भोजन करते समय, बल्कि अगर तुम रोजमर्रा के अन्य कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यान पूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर शरीर में ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के उलझनों और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनावग्रस्त हो जाओ या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम महसूस करोगे कि तुम शांत होते जा रहे हो, तुम्हारी सारी उलझन, सारा तनाव गायब हो गया है। और अगर तुम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल लेते हो तो तुम खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें आभास होता है कि हम वह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं। दोस्तों, हम केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर बहुत से नए आयामों की खोज कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस पर बहुत काम किया था कि कैसे हम केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण रखकर ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे हैं। हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि जीवन में आने वाला कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता है। वह अपने हिसाब से बैलेंस करके अपने दिमाग और शरीर को मेनू पलट कर लेते हैं कि घंटों तक सांस रोकने और दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी वह अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़े। हमारी 5 इंद्रियां नाक, आंख, त्वचा, जीभ और कान हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं, लेकिन जब हम विचारों में खोए रहते तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, कैसी दुर्गंध आ रही है। जब तक कि यह सारी चीजें इतनी प्रबल न हो, यह हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने की आदत डालो, जैसे अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को निहारो, पक्षियों की आवाज में पर ध्यान दो, उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर कर देखो। यह सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जुड़ेंगे। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहर कर उन्हें प्रेम पूर्वक देखना और महसूस करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। निराशा या क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के भाव में ना रहे, बल्कि जब भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं का उदय हो तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए या कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में तुम महसूस करोगे कि तुम वह विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तो उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वह सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसा ही करते हो तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओ। भिक्षु ने कहा, 5वां आदत यह है कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर भरोसा मत करो। हमारा मन हर समय अनुमान और बहाना ही बनाता रहता है जो कि सच नहीं होती। जैसे कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले या किसी नई चीज को देखते हैं तो तुरंत हमारा मन उसके बारे में अपनी पूर्व धारणाएं बनाने लगता है और फिर उस चीज या इंसान को या तो अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने पेश करेगा और फिर हम अपने विचारों को सच मानकर उस इंसान या चीज को ऐसा ही समझने लगते हैं। और कुछ लोग तो अपनी ही धारणाओं को सच मान लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखने का प्रयास करना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज असल में जैसी है उसे वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसमें अपनी तरफ से अच्छाई या बुराई की चादर ढक देनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में रहते हुए पूरे साक्षी भाव के साथ बिना किसी पूर्व धारणा की किसी भी चीज को देखते या सुनते हो तो यह तुम्हें शांत और तनाव मुक्त रखेगा। भिक्षु ने कहा, 6ठा तरीका, रोज कुछ देर तक ध्यान का अभ्यास करो।
ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत, दिन में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा का आगमन होता है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोज ध्यान करने से तुम स्वाभाविक रूप से अपने वर्तमान के क्षणों में रहना सीख जाते हो। भिक्षु ने कहा, 7वां तरीका जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जिंदगी में खुशी लाने का यह सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। धन्यवाद अदा करने से न केवल जो चीजें हमारे पास है उनसे हमें असली खुशी मिलती है, बल्कि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाने का रास्ता भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन्यवाद के भाव से भरा मन समस्याओं की तरफ नहीं बल्कि उनके समाधान की तरफ केंद्रित होता है। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए सदृश्य ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना तुम्हारे जीवन को जादुई तरीके से बदल कर रख सकता है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने धन्य हो कि तुम्हारे पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा व्यवसाय है और ना जाने कितने लोग तुम्हारे जैसा व्यवसाय करने की इच्छा रखते होंगे लेकिन उनके पास नहीं है। साथ ही तुम्हें इस चीज के लिए भी आभारी होना चाहिए कि तुम्हारी थाली में खाना है, जबकि दुनिया भर में लाखों लोग भूख से मरते हैं। भिक्षु ने कहा, 8वां तरीका दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने। किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय यह सोचे बिना कि उसे क्या कहना है या उसकी बात का कैसे जवाब देना है, तुम्हें पूरे ध्यानपूर्वक सामने वाली की बातों को सुनना चाहिए। तुम्हें सामने वाले से बात करना है, उसे जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने के लिए। जब तुम किसी से बात करो तो अपने कान, दिल और अंतर्मन से उसकी बातों को सुनो और समझो। ऐसा करना सामने वाले से तुम्हारे रिश्ते को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही यह तुम्हारे लिए एक अभ्यास है अपने धैर्य और एकाग्रता को बढ़ाने का। और जब हम ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव भी कम रहता है। और याद रखो, किसी भी इंसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना उसे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है। भिक्षु ने आगे कहा, 9वां तरीका अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए एक समय निर्धारित करो। तुम्हें अपने दिन के कुछ समय को महत्वपूर्ण कामों के लिए निश्चित रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय। महत्वपूर्ण कामों को समय के साथ बांटना यह सुनिश्चित करता है कि वे चीजें बिना किसी बाधा के नियमित रूप से होती रहे। दिन के सही समय पर सही काम को करना हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। भिक्षु ने कहा, 10वां और अंतिम तरीका अपने रोजमर्रा के कामों में जागरूकता लाने का प्रयास करो। तुम जब भी किसी काम को करो तो उसे वर्तमान में रहकर करने की कोशिश करो। हर बार तुम्हारा मन अपने विचारों में खो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर से खुद को वर्तमान में वापस लाना है और यह तुम्हें हर बार करना है जब तक कि यह तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ ही तुम यह देखने का भी प्रयास करो कि उस काम को करते वक्त तुम्हारे अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें वर्तमान में जीने में तुम्हारी मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है। अगर हम जागरूक रहकर जीना सीख जाते हैं। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए और मोहन व्यापारी उनका धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।